हेलो दोस्तों, जॉब जिनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में निकली हुई वैकेंसियों के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या पोस्ट रहने वाली हैं, क्या पे स्केल है और कितनी वैकेंसियां हैं और कौन किस के लिए आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। तो ये इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 4 का है, यानी कि 25,000 से लेकर 81,100 तक का आपका इसका पे स्केल रहेगा। इसमें जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 4 टोटल वैकेंसियाँ दी हुई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट दी है। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 18 से 27 तक लेकर इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। चलिए इससे बात करते हैं लोअर डिवीजन पोस्ट के लिए। तो इसमें जो पे स्केल रहने वाला है वो 19,900 से 63,200 तक है। टोटल जो पोस्ट है इसमें 10 पोस्ट दी हुई है और 4 अनरिजर्व के लिए और 4 ओबीसी पोस्ट के लिए दिया हुआ है। बात करें अगर सीएमडी यानी कि सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए, तो इसमें जो पोस्ट है टोटल आपकी 7 पोस्ट हैं। पे स्केल इसका सेम एलडीसी की तरह है और इसमें पोस्ट अनरिजर्व के लिए 4 और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें बात की जाए सुखानी पोस्ट के लिए और कारपेंटर के लिए एक एक ही पोस्ट दी हुई है। सबसे ज़्यादा तो वैकेंसियाँ हैं वो दी हुई है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यानी एमटीएस के लिए। तो इसमें जो वैकेंसियाँ हैं वो 60 वैकेंसियाँ हैं टोटल। अनरिजर्व के लिए 25, ओबीसी के लिए 21 पोस्ट दी हुई है। चलिए बात करते हैं इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है और एक्सपीरियंस क्या क्या एक्सपीरियंस के लिए आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए। तो इसमें आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए और आपको डिक्टेशन 10 मिनट में यानी कि 80 पर मिनट में आपको लिखना होगा। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आपको 50 मिनट में इंग्लिश में और 65 मिनट इंग्लिश में आपको ऑन कंप्यूटर पे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। बात की जाए एलडीसी पोस्ट के लिए, तो एलडीसी पोस्ट के लिए आपको केवल 12th क्वालिफाई होना चाहिए और इसमें एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में कंप्यूटर पर होने चाहिए। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 10 मिनट का टाइम रहेगा। ड्राइवर की पोस्ट के लिए बात की जाए तो इसमें आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए हैवी व्हीकल वाला। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको इसमें चाहिए होगा। सुखानी पोस्ट के लिए आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। सर्टिफिकेटेड इन स्विमिंग में आपको सर्टिफिकेट चाहिए। गुड सेलिंग नॉलेज होनी चाहिए और 2 ही साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्मॉल बोट्स का। प्रोफिशिएंटी इन हैंडलिंग बोट मोटर्स, ये भी आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। बात की जाए कारपेंटर की पोस्ट के लिए तो इसमें आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए कोई भी किसी भी कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी से। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी ट्रेड में या इस कारपेंटर की ट्रेड में, या आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो इसमें। बात की जाए एमटीएस पोस्ट के लिए तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास चाहिए केवल और आपको कुछ नहीं चाहिए। इसमें जो MTS involve all fatigue nature of duty, few are cleaning, sweeping and toilets work area, loading, unloading, shifting of good, gardening, feeding। ये आपके सब इसमें काम रहेंगे जो आपको करने पड़ेंगे। वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, ये सब आपको करने पड़ेंगे। एज लिमिट क्राइटेरिया आपका 18 से 25 के लिए था और 27 तक था। एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। लास्ट डेट जो है इसकी वो 22 मई 2021 इसकी लास्ट डेट है। अब सबसे पहले बात की जाए इसके हाउ टू क्वालिफाई, हाउ टू अप्लाई, इसके लिए कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता हूँ इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट एग्जाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपको और आएगा और ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन जो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा आपका। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड एंड स्किल फिजिकल टेस्ट बेस्ड ऑन मेरिट, इसमें मेरिट के लिए इसका बेसिस पे होगा आपका सिलेक्शन। और अगर बात की जाए इसका फॉर्म, तो सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं। तो फॉर्म जो भरना है वो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, इसमें आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज आपका क्या रहने वाला है, कास्ट आपकी कौन सी है। इसमें आपको 10th और 12th की दोनों की पासिंग ईयर्स और मार्क ऑप्टेन आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वही एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये भी आपको फिल करना होगा। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस,
ईमेल आईडी, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट, ये आपको भरना है। ये भी आपको भरना है, ये भी भरना है। कैंडिडेट, ये आपको दोनों को भरना पड़ेगा। इसमें एक कैंडिडेट कॉपी आपको भेजी जाएगी अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो, और डुप्लीकेट कॉपी उनके पास रह जाएगी। ये सब फिल करने के बाद आपको ये भेजना होगा DSSC वेलिंगटन में, आपको सेंड करना होगा बाय पोस्ट से। आपको पोस्ट करने के बाद पोस्ट एड्रेस जो दिया हुआ है इसका, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डे, आपको मेंशन करना होगा इस पर, और कमांडेंट ऑफ द जो भी कॉलेज है वहाँ पर आपको इसको भेजना होगा। इसमें आपको सारे सेल्फ अटेस्टेड, आपको 10th 12th मार्कशीट, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC ये, और इसमें जो 22 रुपये का पोस्ट स्टाम्प आपको यहाँ पर फिक्स करना होगा। फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर ये भेज देना है। थैंक यू।